ठीक रहा, पप्पून का मैं भी कूदूंगा, तू कूदा, रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये नियम नहीं हो सकता, सबकी ताकत अलग अलग है मित्र। इसलिए और कांग्रेस ने कहा कि जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि जनता के मुद्दे, रोजगार, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, अच्छी बात है, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन मैं एक बात कह के ए.के. मिश्रा जी के पास आऊंगा, मेरी बात पर सोचिएगा, नए ढंग की बात कहता हूं फराज भाई, किसी के हक में बैठ सकती है, वो संयोग होगा, किसी के लिए निगेटिव हो सकती है, लेकिन बात कांटे की है। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद से लेके कुशीनगर, झांसी, पडरौना, कहीं चले जाओ उत्तर प्रदेश में, क्या वहां कहीं भी उतर पड़ो बस स्टैंड पे, उनसे पूछो भैया वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री कौन है केंद्र में, और संचार मंत्री कौन है, और फलाने कौन है, और ढिकाने कौन है, क्या आदमी का भारत में बहुत ज्यादा ताल्लुक तो राज्य की सरकार से भी नहीं रहता, क्या उसका ताल्लुक है थाने से, तहसील से, कचहरी से, ठीक, अस्पताल से। तो ये बात मैं पूरे तौर पर नहीं स्वीकार कर सकता ना। और 85 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है, राज भाई इसको भी दिमाग में रखिए। ये आपको शुभचिंतक वाली सलाह दे रहा हूं, सारी कहानी एक तरफ हो जाती है फिर बाद में। और 2028 तक मिलेगा कि भाई साहब 28 तक मिलेगा, नोटिफिकेशन आ गया, 27 में तो यूपी का भी चुनाव हो लेगा। खैर मिश्रा जी, भाई कांग्रेस और सपा दोनों आपसे बहुत नाराज हैं, वो कह रहे आप ऐसी बात कह रहे हो। और मैं इसमें समझना ही चाह रहा हूं कि बसपा ने भी पीढ़ी बदली है, मायावती ने खुद को पीछे किया है और आकाश को आगे किया, अपने भतीजे को। बसपा अभी लटी हालत में भी 12% वोट की प्लेयर है उत्तर प्रदेश में। कैसे देख रहे हैं उस एंगल को? क्योंकि 12% वोट शेयर वाले को हम राइट ऑफ नहीं करके चल सकते। मुझे बसपा के जो अभी नवनियुक्त सर्वाधिकारी, पदाधिकारी नहीं सर्वाधिकारी हैं, उनके पहले स्टेटमेंट का मुझे इंतजार है कि वो अपने ओपनिंग भाषण या विचारों में क्या बोलते हैं। अभी तक तो कुछ बोले नहीं है, लेकिन बसपा को अपने आप को रिफॉर्म करने का ये बहुत अच्छा मौका है बदली हुई राजनीति में। मायावती जब आई थी तब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कुछ और था, माहौल कुछ और था। रही बात जो आज की डिबेट के हमारे मेहमान खुसूसी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वजीर इंतजामिया जो राज शर्मा जी हैं कांग्रेस के, मैं फिर से बोलता हूं, याद रखिएगा मैंने बोला है, आपने बताया शंकर भगवान के मंदिर का ये सब अभी होगा सर्वेक्षण, तेजो महालय की भी बात चल चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, मेरी शुभकामनाएं सबको है, अन्यथा मत लीजिएगा। माइक्रो लेवल पे ये लोग जो गलतियां करते हैं उसका एक एग्जाम्पल है। एक बहुत बड़ा राजा था, उसने अपने शत्रुओं के नाश के लिए यज्ञ किया और बोल रहा था अलेह स्वाहा अलेह स्वाहा, ठीक है। लास्ट में मंडप जल उठा, उसी का सर्वनाश हो गया। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, अलेह की जगह तुझे अरियह स्वाहा बोलना चाहिए। अलेह मतलब अपना हो, और अरी मतलब दुश्मन। अरी अरी अरेह बहुवचन हो गया। अरेह स्वाहा की जगह अलेह स्वाहा वो बोल रहा था कि मेरा ही सर्वनाश हो। यही माइक्रो लेवल की गड़बड़ी ये लोग करते हैं, और शुभकामनाएं मेरी सबको है। और विद्वता की बातें मैं अभी भी बोलता हूं, आप स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, आपके पास डिग्री है। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, गुरुकुल मेरे घर में होता था। भारत को समझना आपके बस की बात नहीं है। सुलेमानी तलवार लेके अगर कोई यह सोचे कि 15 दिन में हम भारत को आज फतह कर लेंगे, तो वो सिचुएशन नहीं है। ये विश्व स्तर का राजनीतिक युद्ध होने वाला है। सनातन का अमृत 150 करोड़ लोगों के ऊपर के बीच में बढ़ चुका है। जिनको पीना था अमृत पी लिया, और 2-4 लोग जो राहु केतु बचे हैं, उनका गला जो है जैसे भगवान विष्णु ने अलग कर दिया था ना, वो चीज होने वाली है। वो सारी जनता देख रही है। आप ले आइए, छद्म वेश में आइए, और हम बात करेंगे आपसे। 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए। सनातन का अमृत 150 करोड़ लोगों में बट चुका है। राज शर्मा जी,
AK मिश्रा जी कह रहे हैं सनातन का अमृत 150 करोड़ लोगों में बट चुका है, 2 ही 4 राहु केतु बचे हैं बस। ऐसा है, ये अभी चुनाव जीते हैं भाई, और इनकी जो मानसिक संतुलन है वो उत्तेजना से भरा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इनको बोलने की थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। अगर ये नहीं बोलेंगे तो इनका गुब्बार इनके पेट में फट जाएगा, वो दुखदाई होगा, क्योंकि पंडित जी आदमी हैं। और एक और चीज बता दूं, आप गुरुकुल से हो, मैं आपका सम्मान करता हूं। अब ज्ञान की बातें नहीं करेंगे ना, डिग्री नहीं दिखाएंगे ना। अब भाई डिग्री मैंने, आप गुरुकुल से हो, मुझे आप डिग्री दिखाएंगे तो मैं तैयार हूँ। थोड़ा रिलैक्स हो चले, हार्वर्ड की डिग्री दिखाएंगे तो मैं गुरुकुल का प्रमाण पत्र दिखाने के लिए तैयार हूँ, ये बताने के लिए कि भारत क्या है। मैं आपको हम गुरुकुल का प्रमाण पत्र दिखाएंगे, आप हार्वर्ड की डिग्री दिखाइए। चैलेंज करूंगा। अरे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्री दिखाइए। हम गुरुकुल का प्रमाण पत्र लेके बैठे हैं। नील बट्टा सन्नाटा है, आपको इस चैनल पर चैलेंज कर रहा हूं। कभी मेरे यहाँ आके देखना, आपको पता चलेगा कि गुस्सा कैसे। मैं ये जो गुस्सा भी कर लेता हूं ना, तो पाप का भोगी समझता हूं। जब आप ब्राह्मण व्यक्ति, आप गुरु बाकी बातें मत करिए राज शर्मा जी, बाकी बातें मत करिए, कुत्ते की बात करिए। हम कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल, हमारा गुस्सा आपके ऊपर नहीं है। आपसे गुस्सा अच्छा लगता है, हमारा गुस्सा नहीं है। पहले शांत होइए, अरे पहले शांत होइए भाई, पहले शांत होइए भाई। क्यों अब ज्ञान की बातें नहीं करेंगे? 2012 आप उनको चुनौती देते हैं जिन्होंने वेद लिखे हैं, हमको चुनौती देते हैं। अच्छा रिलैक्स, बिल्कुल पंडित जी रिलैक्स होइए आप। पंडित जी हार्वर्ड की डिग्री लेके आइए, क्यों नहीं मान रहे हो मेरी बात? अरे आप रिलैक्स हो थोड़ा सा, फिर मैं बोलूँ। रिलैक्स होइए आप। देखिए आपको ये गुस्सा शोभा नहीं देता, देखिए आपको ये गुस्सा शोभा नहीं देता, आपको गुस्सा शोभा नहीं देता। आपको मैं आपसे ज्यादा बढ़िया जानता हूँ भारत की परंपराओं को। जानते हैं पंडित जी ये ताकत की नुमाइश टीवी में नहीं होती है। ये जो आप कर रहे हैं ना, आप अपना बड़प्पन दिखाओ है। चुनाव के मैदान में आपने ताकत की नुमाइश की। ठीक, दोनों मित्रों को मैं रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा भाई, ठीक है, आपस में नहीं उलझिए। हरीश जी, वो सवाल आपके पास भी लेके आता हूं। बीएसपी ने पीढ़ी परिवर्तन किया, जो मैं AK मिश्रा से पूछ रहा था वही बात आपके पास लाता हूं। कैसा होगा परिवर्तन, ये इसका पहला बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जो उसका गृह राज्य है बीएसपी का, होम टाउन जिसको बोलते हैं। बीएसपी को उत्तर प्रदेश की लड़ाई में भाजपा कैसे देख कर चल रही है? ये मत कह दीजिए कि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में निर्दलीय से भी फर्क पड़ता है हरीश जी, आप पुराने आदमी हो नहीं, इसलिए वो तो 12% की पार्टी है। उसकी आप क्या देख रहे हैं, उसकी भूमिका आप बीजेपी? अमिताभ जी आकाश आनंद कल किस रूप में प्रूव करेंगे, तो जनता जनार्दन के डोमेन में जाने के बाद जब उसका परिणाम आएगा तब इसका सही आकलन होगा जी। लेकिन जहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी की बात है, जब पार्लियामेंट का चुनाव था 2019 का और समाजवादी पार्टी के साथ इनका समझौता था, तब भी बहुजन समाज का वोट, दलित समाज का वोट समाजवादी पार्टी के उस गठबंधन को नहीं गया। उसको एक बात बखूबी मालूम थी कि बसपा का जो वजूद है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, नेशनल प्लेयर बसपा नहीं है। ठीक है, चुनाव लड़ना, 2-4 स्टेटों में कैंडिडेट खड़े करना वो अलग बात, बसपा के वोटर की भी समझदारी। और दूसरी बात, 2014 से लगातार जिस तरह से मोदी जी की सरकार और उसकी योजनाओं का फोकस और क्रियान्वयन दलित, पिछड़े और कमजोर समाज के लिए है, और जो लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ, एक नया सेगमेंट जो खड़ा हुआ, उसमें अगर पहले नंबर पे देखा जाए तो मुस्लिम समाज के लोग होंगे, दलित समाज के लोग होंगे, बड़ी संख्या में लोग हैं कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इसके लाभार्थी।